क्या दिल्ली में आप कांग्रेस वाला फॉर्मूला हरियाणा में भी दोहराया जा सकता है? खबर यही आ रही है राजीव कि हरियाणा में कांग्रेस आप में गठबंधन हो सकता है और राहुल गांधी गठबंधन के पक्ष में है। सूत्रों की अगर माने तो राहुल गांधी हरियाणा में गठबंधन को लेकर पार्टी के नेताओं से फीडबैक उन्होंने मांगा है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में दोनों ही दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, हालांकि एक भी सीट जीत नहीं पाए थे, लेकिन अब हरियाणा में गठबंधन की सुगबुगाहट है। झाड़ू वाले हैं, वहाँ झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा। इस बार झाड़ू वाले भी पंजे पे वोट डाल देना। कि अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। सिर्फ 4 महीने पहले की बात है, दिल्ली में अभूतपूर्व नजारा दिखा था। केजरीवाल 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आए और प्रचार युद्ध में कांग्रेस के लिए वोट की गुहार लगा रहे थे। झाड़ू वाले हैं, वहाँ झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा। इस बार झाड़ू वाले भी पंजे पे वोट डाल देना। अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। बहुत उम्मीदें थी उस गठबंधन से। तब भी यही कहा गया था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक एक है। वोट का बंटवारा थमा तो बीजेपी की जीत थम जाएगी, मगर वो उम्मीद धराशायी हो गई। दिल्ली में कांग्रेस आप का गठबंधन फेल रहा। 4 सीट पर आप लड़ी, 3 पर कांग्रेस, जीत 1 पर भी नहीं मिली। आपको 24% वोट मिले, कांग्रेस के खाते में 18% गए, मगर बात बनी नहीं। दिल्ली में गठबंधन की नाकामी के बाद लगा कि दोनों के बीच चुनावी तालमेल का कोई फायदा नहीं। रिश्ता वैचारिक तालमेल तक ही रहे तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं सोचते। वो इस रिश्ते को हरियाणा में एक बार फिर दोहराना चाहते हैं। वो भी तब जबकि हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव में दोनों का गठबंधन रंग दिखाने से नाकाम रहा। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी, 5 पर जीती। आप कुरुक्षेत्र सीट पर लड़ी और 29,000 वोट से हारी। वोट फीसदी रहा 3.94। हरियाणा में आप मेहनत कर रही है, संगठन बढ़ाने में लगी है, शहरी इलाकों में उसकी पैठ भी बढ़ती दिख रही है। विधानसभा चुनाव में आपकी हरियाणा में कोई हनक नहीं दिखी। आपने 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, एक भी सीट नहीं जीत पाई। आम आदमी पार्टी को तब 0.48% वोट मिला था। ज्यादातर उम्मीदवारों को 1000 से भी कम वोट मिले, जमानत जब्त हो गई। लेकिन अब जबकि राहुल गांधी हरियाणा में भी आपसे गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या वो दूर की कोई ऐसी मंजिल देख रहे हैं जो राष्ट्रीय राजनीति के लिए जरूरी है? वरना माना यही जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की अच्छी स्थिति है और ऐसे में समझौता हितों का बंटवारा करने जैसा तो नहीं है। राहुल गौतम, दिल्ली, आज तक। राहुल गौतम मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, अगर पिछले चुनाव की बात देखें हरियाणा में, तो जनाधार तो है नहीं आपका, तो क्या बड़ा मकसद हो सकता है कांग्रेस का? वो आपसे हाथ मिलाए हरियाणा चुनाव के लिए, क्या है इसके पीछे की सोच? देखिए, इसके पीछे जो करीबी हैं राहुल गांधी के, जो उच्च सूत्र हैं, उनका दावा यह है कि इसके पीछे 2 तर्क हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो विपक्ष का जो वोट है वो ना बटे, जिस तरीके से गुजरात में आम आदमी पार्टी की वजह से बटा और कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा तर्क ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि विपक्षी एकता की एक बड़ी तस्वीर दिखाई जाए कि इंडिया ब्लॉक मात्र लोकसभा तक सीमित नहीं था, बल्कि उसको आगे भी लेकर जाने की पूरी तैयारी है। इस वजह से राहुल गांधी ने अभी राय मांगी है तमाम लोगों से, तमाम नेताओं से, और एक बहुत सीनियर नेता को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप एक्सप्लोर करिए पॉसिबिलिटीज की, संभावनाओं की, कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, कई बॉर्डर सीट्स हैं जहां पर दखल रखती है आम आदमी पार्टी, या इन्फ्लुएंस कर सकती है चुनावों के अंदर, और कई सीटों पर हार जीत का जो फासला होता है वो बेहद कम होता है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी को अपने पाले में लाया जाए और उनके साथ चुनाव लड़ा जाए, क्या इससे फायदा होगा, इसको लेकर एक विस्तृत फीडबैक राहुल, क्या आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कांग्रेस पार्टी एक बड़ा दल समझ रही है? क्योंकि अगर ऑपोजिशन को साथ लेना होता तो फिर उनके सामने आईएनएलडी का ऑप्शन होता, जेजेपी का ऑप्शन होता कि उनके साथ गठबंधन करके, ताकि वोटों का बिखराव ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ क्यों? देखिए, आईएनएलडी और जेजेपी दोनों ही इंडिया ब्लॉक के अभी सदस्य नहीं हैं।
ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ साथ जब फीडबैक दिया जाएगा राहुल गांधी को तो शायद उनको समाजवादी पार्टी के बारे में भी जानकारी दी जाए, क्या उनकी भी कोई पॉसिबिलिटी बनती है इस राज्य के अंदर। देखिए कोशिश ये है कि जो विपक्ष का जो वोट है वो ना बटे, और क्योंकि जैसे कि जिक्र हुआ कि कई जो शहरी इलाके हैं उसमें जो गरीब तबका है उसमें कुछ असर बनाने की पिछले कुछ सालों में कोशिश की आम आदमी पार्टी ने, तो ऐसे में उनको अपने पास लाने से कुछ सीट्स पे अगर उनको लड़वाया जाए तो इससे कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित हो और एक बड़े आंकड़े की तरफ कांग्रेस पार्टी जाए, इसको लेकर एक्सप्लोर किया जा रहा है पॉसिबिलिटी, और संभावना है कि अगले कुछ दिनों के अंदर इसको लेकर बिल्कुल अभी तो ये भी देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस पर फीडबैक क्या देते हैं राहुल गांधी को। इस बीच में आपको कांग्रेस नेता अभिषेक दत्ता का बयान आया, सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। जानकारी मुझे नहीं है, बट जो हमारे नेता कह रहे हैं बड़ी सोच से कह रहे हैं। देखिए मेरी जो सोच है हो सकता है दिल्ली तक या जहां मेरा कार्यभार है कर्नाटका वहां तक सीमित हो, एक देश की सोच है जो राहुल गांधी जी की सोच है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस बड़ी सोच का कि आज वो नेता विपक्ष होने के साथ साथ एक देश के लिए भी सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं किसी कारण से सोच रहे होंगे, और जो उनकी सोच है वही हम सबकी सोच रहती है। देखो इन लोगों का दिक्कत यह है कि दिल्ली में झगड़ा, हरियाणा में झप्पी। अभी झगड़े झप्पी की दोस्ती जो है वो कितने दिन चलेगी इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं।